हे गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IIITM ग्वालियर के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। इस वीडियो में मैं आपको इस IIIT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे IIIT गुवाहाटी और IIIT DM जबलपुर दोनों की वीडियो कर रखी हैं 2021 के लिए। तो दोनों ही IIIT से अगर मैं कंपेयर करूं ग्वालियर को, तो मुझे ग्वालियर बेहतर लगता है। ऐसा क्यों है आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा, उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो ये IIIT 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। 180 एकड़ का कैंपस है इनका, एंड कैंपस जो है वो ग्वालियर फोर्ट के करीब है। ग्वालियर फोर्ट काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एंड अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो एयरपोर्ट से इनका जो डिस्टेंस है ग्वालियर एयरपोर्ट से वो 12.5 किलोमीटर का है, एंड ग्वालियर रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। ग्वालियर सिटी जो है वो रेलवे स्टेशन के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से बहुत बढ़िया कनेक्ट है, और बाय बस भी आप जा सकते हो, बाय रोड भी ये काफ़ी बेहतर कनेक्ट है। एंड अगर आप एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी देखो तो आपको कैंपस तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे आपको बीटेक का कोर्स मिलता है, बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स भी मिलता है, और बीटेक प्लस MBA का भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स मिलता है। यहाँ पे बीटेक में कंप्यूटर साइंस के अंदर जेंडर न्यूट्रल के 62 सीट्स हैं, एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 12 सीट्स हैं। एंड यहाँ पे बीटेक IT प्लस एमटेक IT इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल की 99 और फीमेल स्टूडेंट की 20 सीट्स हैं। एंड अगर बीटेक प्लस MBA कोर्स की बात करें तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल की 57 और फीमेल स्टूडेंट्स की 12 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पे जो कोर्स मिलता है बीटेक का और इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक और बीटेक प्लस MBA का, उसमें ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 262 हैं। अगर मैं आपको NIRF बताऊँ तो 2020 में इनकी जो NIRF थी वो 100 थी। एंड अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसीजर की, तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम देना होगा, फिर जोसा और CSAB के थ्रू काउंसलिंग करनी होती है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे जो इंस्टीट्यूट फीस आपको पे करनी होगी पहली बार एडमिशन के टाइम पे, वो 84,325 होने वाली है, जिसमें ट्यूशन फीस आपकी पर सेमेस्टर 58,575 है, जो कि NIT की ट्यूशन फीस से कम है। NIT के अंदर जो ट्यूशन फीस लगती है वो पर सेमेस्टर 62,500 ही लगती है, लेकिन यहाँ पे ये कम है। एंड अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे आपको 25,000 पे करना होगा, जिसमें हॉस्टल का जो चार्ज है वो पर सेमेस्टर 11,000 है, मेस का जो चार्ज है वो पर सेमेस्टर 11,000 है, ठीक है ना। कॉशन मनी 2500 है, जो कि रिफंड कर दिया जाएगा जब आप हॉस्टल छोड़ोगे उस टाइम पे। तो इसके बाद अगर हम बात करें इस IIIT के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कितना प्लेसमेंट होता है, क्या पैकेज रहता है, तो यहाँ पे 2020 बैच का मैं आपको बता रहा हूँ। 2020 बैच में इस कॉलेज के जो हाईएस्ट पैकेज था वो 42 लाख का था। 42 LPA का हाईएस्ट पैकेज था। जो एवरेज पैकेज था वो 14.58 LPA का था, और आपको इसी पे फोकस करना है। 14.58 LPA का एवरेज पैकेज था, तो ये काफ़ी बेहतर है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10 लाख से ऊपर का जो पैकेज था वो 2020 बैच में 70 बच्चों को मिला था। तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, 10 से ऊपर का पैकेज 70 बच्चों को मिलता है। यहाँ बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनका 10 लाख हाईएस्ट पैकेज ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें 2019 बैच की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का था, एंड एवरेज पैकेज 14 लाख का था। एंड ये जो कॉलेज है इनका 4 कंपनियों के साथ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, जिसमें IBM हो गया, गोदरेज हो गया, CII हो गया और DRDO हो गया। तो ये टॉप मोस्ट रेपुटेटेड कंपनीज हैं, इनके साथ इनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है इस IIIT का। एंड अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे गूगल, जहाँ पे ये ड्रीम कंपनी होती है सॉफ्टवेयर के लिए, IT कंपनियों में तो मतलब बेस्ट कंपनी है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, Amazon, विप्रो, इन्फोसिस, अडोबे, HDFC, TCS, ये कंपनियां हैं जो रिक्रूट करती हैं, यहाँ विजिट करती हैं। यहाँ पे रिसेंट रिक्रूटर्स की लिस्ट दी हुई है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इस IIIT की कैंपस लाइफ बताऊँ तो प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट तो मुझे बहुत बेहतर लगते हैं। मुझे जबलपुर और गुवाहाटी दोनों से ही बेहतर लगते हैं इस IIIT के प्लेसमेंट। एंड अगर मैं एवरेज पैकेज भी बताऊं तो लगभग 15 लाख के करीब है 2020 बैच का, जो कि काफ़ी बेहतर है। एवरेज पैकेज इतना है तो मैं तो समझता हूं कि ये IIIT अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी मिल रहा है ना,
तो भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। आगे मैं आपको कट ऑफ वगैरह भी डिटेल में बताऊंगा। हालांकि अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। तो कैंपस इनका काफ़ी बेहतर है। कैंपस जो है वो ग्वालियर के अंदर जो ग्वालियर फोर्ट है उसके करीब बना हुआ है। कैंपस के अंदर आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कैंपस की लोकेशन है वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। कैंपस से मार्केट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर है। आप ग्वालियर सिटी के अंदर जाके काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। काफ़ी पॉपुलर सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का काफ़ी बेहतर है। अब आपको मैं बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 बॉयज़ हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 135 स्टूडेंट्स की ही है, जिसे आगे चल के 150 स्टूडेंट तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, BH1, BH2, BH3। BH1 की जो कैपेसिटी है वो 313 स्टूडेंट की है, BH2 की 311 स्टूडेंट की और BH3 की 256 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जितने भी रूम हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल के हों या गर्ल्स हॉस्टल के हों, वहाँ हर एक बच्चे को सिंगल सीटर रूम अलॉट किया जाता है हर एक कोर्स के अंदर। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है, आपको सेपरेट खुद का रूम मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर सेंटर की, तो यहाँ पे जो हॉस्टल है, चारों हॉस्टल के अंदर कंप्यूटर सेंटर मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको हॉस्टल के अंदर जो रूम मिल रहा है वो काफ़ी स्पेसियस होता है एंड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डिसेंट कंडीशन में मिलता है। एंड अगर फैसिलिटी की बात करें तो रूम के अंदर आपको बेड हो गया, स्टडी टेबल, चेयर, फैन, लाइट्स ये वगैरह मिल जाती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज के जो मेस सेक्शन है हॉस्टल का, तो वो भी काफ़ी स्पेसियस है। मेस के अंदर ये काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मेस फूड भी इनका बढ़िया रहता है। ओवरऑल अगर आप इस IIIT को देखो तो इस IIIT का जो कंडीशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, प्लेसमेंट्स के हिसाब से हो, या फिर इस कॉलेज का जो भी हॉस्टल वगैरह उनके हिसाब से देखो, तो बहुत सी NIT हैं उससे ऊपर है ये कॉलेज। एंड अगर गर्ल्स हॉस्टल में बात करें तो यहाँ पे टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। आप 10 बजे, रात 10 बजे के बाद हॉस्टल में आपको रहना कंपलसरी है। बॉयज़ के लिए कोई यहाँ पे चेक इन टाइम वगैरह का इशू नहीं है। ओवरऑल ये जो कॉलेज है ना, जितनी फीस आपसे ले रहा है ना, हॉस्टल फीस और मेस फीस, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड इसकी जो फीस है, जो इंस्टीट्यूट फीस है, वो भी दूसरे IIIT की कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। अगर आप न्यू ओपन IIIT का देखो तो वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 1,10,000 पर सेमेस्टर के आसपास पड़ती है। तो यहाँ पे तो ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर अगर आप देखो तो 58,000 के ही आसपास है। बाकी प्लेसमेंट अगर आप देखते हो तो प्लेसमेंट में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी बेहतर प्लेस हो रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है ना वो बहुत ही बेहतर है। 14 लाख, 14.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है इनका। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स भी मिले तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे उसे प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस IIIT में एडमिशन के लिए आपको JEE मेन 2021 में कितनी रैंक लेके आनी होगी। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए मैंने ब्रांच वाइज कट ऑफ बता रखे हैं। यहाँ पे जितने भी कट ऑफ रैंक बताई गई हैं वो सब की सब हर एक कैटेगरी की ओपन रैंक है, यानी जनरल रैंक है। किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो या जर्नल से हो, हर एक कैटेगरी के लिए जो CRL रैंक होती है ना, जो ओपन रैंक होती है, वो हमने यहाँ पे बता रखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल कैटेगरी की। तो जर्नल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी जेंडर न्यूट्रल की, वो 7136 थी IIIT ग्वालियर के लिए। अगर BTech IT और MTech IT की बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो जेंडर न्यूट्रल की क्लोजिंग रैंक 11,852 थी। एंड BTech IT प्लस MBA के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी जेंडर न्यूट्रल की जर्नल कैटेगरी की, वो 15,545 थी। यानी आपकी अगर JEE मेन 2021 में रैंक 20,000 के अंदर आ रही है तो आप इस IIIT में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब की सब जो कट ऑफ रैंक है ना वो स्पेशल राउंड काउंसलिंग की हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके आसपास ही आपका रैंक हो, तभी आपके चांस बनेंगे इस IIIT
IIT में एडमिशन के लिए। यहाँ से आप EWS कैटेगरी का भी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक 9013 थी। यहाँ से OBC कैटेगरी वाले बच्चे अपनी जो क्लोजिंग रैंक है उसे देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके जिस भी कैटेगरी से हैं उसके रिस्पेक्ट में जिस भी ब्रांच का कट ऑफ देखना है वो आप देख सकते हैं। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप फीमेल ओनली में भी जाके अपने कट ऑफ देखिएगा, क्योंकि आपको जो फीमेल स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन होता है उसका बेनिफिट मिलता है।